बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब में इंतजामी तौर पर बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास से पहले इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बात हुई। बात करेंगे इसी बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई से। अयाज, क्या खबर है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हिदायत से मुतालिक? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी के जो अहम रहनुमा थे, जिनमें परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शफकत महमूद ये मौजूद थे। इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर बात की। पंजाब में जो इस वक्त पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी की और वज़ीर-ए-आज़म ने इन रहनुमाओं के सामने पंजाब में बड़ी इंतजामी तब्दीली का अंदिया भी दे दिया, लेकिन जिसका ताल्लुक वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो इंतजामी ढांचा है उसमें वज़ीर-ए-आज़म जो है वो तब्दीली चाहते हैं। इससे पहले आज वज़ीर आला को फौरी तौर पर तलब किया गया था। आज के दिन ही उनसे वज़ीर-ए-आज़म की तफसीली 1-on-1 मीटिंग भी हुई और उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने रहनुमाओं को आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई। अभी आपको बताएं, हुकूमत ने रहनुमा JUIF अब्दुल गफूर हैदरी को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की पेशकश कर दी। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि सादिक संजरानी से मीटिंग में यह बात ज़ेरे गौर नहीं आई। मीडिया में ऐसी बात करने की वो मजम्मत करते हैं। परवेज़ खटक ने किस अंदाज में अब्दुल गफूर हैदरी को पेशकश की, आइए आपको सुनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सब जानते हैं सेनेट इलेक्शन में पैसा चला। पाकिस्तान में अब इस तरह इलेक्शन नहीं हो सकते। अमेरिका जैसा वोटिंग निज़ाम लाना होगा जहां ट्रंप एक चीज़ नहीं ढूंढ सका कि धांधली हुई है। इमरान खान ने काबीना से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत की है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर तनकीद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने करप्शन को मामूल की बात बनाकर कौम की अखलाकियात तबाह की। बलूचिस्तान से नौ मुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। आज़ाद हैसियत में मुंतखब सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेनेटर अब्दुल कादिर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया। अली हैदर गिलानी वीडियो केस में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को वीडियो में नजर आने वाले अफराद को फरीक बनाने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि रिश्वत देने और लेने वाले दोनों मुलव्वस हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्वत देने वाले को फरीक बनाए और जिसने पैसे लिए वो दंदनाता फिरे। PTI के वकील से कहा कि आप उन अफराद को लाने से घबरा क्यों रहे हैं, दरख्वास्त पर उन अफराद के नाम लिखें, उन्हें जवाबदेह बनाएं। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि मरियम नवाज ने तकरीर में कहा कि पैसा नहीं, मुस्लिम लीग के टिकट चले। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये बयान तो किसी रंग में भी चल सकता है, आप ठोस सबूत दें। इंसाफ वो नहीं होता जो आपके हक में हो, चाहते हैं इंसाफ ऐसा हो जो नजर आए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के वकील को दरख्वास्त दोबारा तैयार करके जमा करवाने की हिदायत की है। 75,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से 2.5 साल 60 अरब रुपए मौसूल हुए। किसी ने टैक्स की मद में एक पैसा नहीं दिया। 75,000 में से 45,012 अफराद FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं। बाकी जो रजिस्टर्ड हैं उन्होंने बैरून मुल्क से होने वाली आमदन जाहिर नहीं की। ये रकम फ्रीलांस कंसल्टेंसी और अशिया की ऑनलाइन फरोख्त से वसूल हुई। FBR ने नॉन रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए। एक अंदाजे के मुताबिक FBR को 10 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स वसूली का इम्कान है। FBR के मुताबिक रकम की मुंतकिली एक अमरीकी कंपनी के जरिए हुई जिसका पाकिस्तान में वजूद ही नहीं है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आइन इजाज़त देता है कि 6 महीने के लिए वज़ीर वो रह सकते हैं। वो भी आइन के मुताबिक ही चल रहे हैं। जब हुकूमत में होते हैं तो तनकीद सहने की आदत डालनी पड़ती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि विफाकी काबीना ने स्टेट बैंक से मुतालिक 3 बड़े कवानीन की मंजूरी दे दी है। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। इसका मरकजी काम मुल्क में महंगाई कम करना होगा। स्टेट बैंक को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह किया जा रहा है। बिजली की कीमत में 90 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये इजाफा जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली तकसीम कार कंपनीज मार्च के बिलों में इजाफा सार्फिन से वसूल करेंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पीपल्स पार्टी का वफ्द चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हिमायत हासिल करने के लिए MQM के मरकज पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन के इंतखाब के लिए MQM के पास हाजिर हुए हैं कि पहले ना सही अब यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे दें। MQM के आमिर खान ने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सलीम मानवीवाला को वोट दिया था।
खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर की खवातीन ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और मुल्तान समेत दीगर शहरों में मार्च और धरनों के जरिए अपने हुकूक के हुसूल के लिए आवाज़ बुलंद की। नौजवान खवातीन ने रंग बिरंगे पोस्टर्स और प्लेकार्ड्स पर नहायत तख्लीकी अंदाज में अपने मुतालबात का इजहार किया। इस पुरजोर रंगीन एहतजाज पर डालते हैं नजर इस रिपोर्ट में। मर्जी की डिग्री, मर्जी की शादी, बच्ची हूँ बहू नहीं, औरत को गाली बनाना बंद करो। पिदरशाही की पौड़ी खत्म हो रही है। कहीं शरारती चुटकुले, कहीं तंज के तीर, तो कहीं दो टोक अंदाज में माशरती रवैयों पर चोट। खवातीन के आलमी दिन पर मुल्क भर में होने वाले औरत मार्चेस में पाकिस्तानी लड़कियों ने निहायत तख्लीकी अंदाज में अपने मुतालबात का इजहार किया। रंग बिरंगे पोस्टर्स और प्लेकार्ड्स के जरिए माशरे में राइज अदम मसावात और सिनफी इम्तियाजी रवैयों की जानिब तवज्जो दिलाई। सड़कों और अवामी मुकामात पर जिनसी हिरासानी का शिकार हुए बगैर नक्लो हरकत की आज़ादी नौजवान लड़कियों के लिए अहम मसला रहा। एक लड़की ने कहा, मैं घर जाने के लिए इस तरह डर डर कर चलते चलते अब तंग आ गई हूँ। एक खातून ने अपने प्लेकार्ड पर आईना ही लगा दिया। कहा, भैया इसमें अपनी सूरत देख लीजिए कि खवातीन को घूरते हुए आप कैसे दिखते हैं। एक ने सवाल किया कि आखिर अदम मसावात पर मबनी इस पिदर शहाना निजाम की वैक्सीन कब आएगी। एक प्लेकार्ड पर दर्ज था कि तमाम औरतें ही काम करती हैं, सिर्फ तनख्वाह चंद को मिलती है। एक लड़की का सवाल था कि अब तो दुनिया का माहौल और मौसम भी तब्दील हो रहा है, आप क्यों तब्दील नहीं हो रहे। एक लड़के ने सबको पैगाम दिया कि आओ मिलकर बच्चा पालें। एक और लड़के का कहना था कि पहले कहते हो माशी जिम्मेदारी मर्द की है, घर बैठो, फिर औरत खर्चा मांगे तो कहते हो लालची है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वज़ीर आज़म जब भी बात करते हैं तमाम उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। कोई डाकू है तो उसको पकड़ना भी वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। वो कराची की एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गज़ब खुदा का कि वज़ीर आज़म जब भी बोलते हैं, जब भी बात करते हैं, सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आखिरी जो उनकी तकरीर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद, उन्होंने सबको डाकू कह दिया, चोर कह दिया, सबको करप्ट कह दिया। अब मसला ये है कि भाई वज़ीर आज़म अगर कौम को ये बता रहे हैं कि फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ चोर है, तो उस चोरों को पकड़ेगा कौन। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ के साथ शरीक दो मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्तों पर वकला के जुज़वी दलाइल मुकम्मल हो गए। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने एक बार फिर अपने बेकसूर होने का दावा किया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर समाअत की। जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ और राहत चीमा को अदालत के रूबरू पेश किया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के दो शरीक मुल्ज़मान की बरियत की दरखास्तों पर वकला ने जुज़वी दलाइल मुकम्मल किए। शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर आकर कहा कि वो बेकसूर हैं। झूठा केस सुनता हूँ तो रहा नहीं जाता। झूठे केस से अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। करप्शन करने वालों को खुद एंटी करप्शन के हवाले किया। डकैती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की। करप्शन खत्म करने के लिए दिन रात काम किया। कौम को फख्र होना चाहिए। बाज औकात करप्शन रोकने में कामयाबी मिलती है और बाज दफा नाकामी भी होती है। दौरान समाअत कमरा अदालत में रश होने पर फाजल जज ने नाराजगी का इजहार किया। अदालती कार्रवाई के बाद मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नफरत की गोली के बाद जूता भी खा लिया है। हुकूमत पब्लिसिटी की भूखी है। हर बात पर तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। अकेले मिसाइलों से, टैंकों और तोपों से मुल्क का दिफा नहीं होता। मुल्क का दिफा होता है मजबूत मईशत से, मजबूत सियासत से, सोशल सॉलिडारिटी से। एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्की मईशत, सफारत, सियासत, मुआशरत सब कुछ तबाह हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान और बदर मुनीर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा है कि पीटीआई 2.5 बरसों में किसी शोबे में डिलीवर नहीं कर सकी। मुल्की सियासत में दो नाम नेहाद धड़े कभी मुतहरब तो कभी शेर शकर हो जाते हैं। आवाम जितनी जल्दी ये समझ लें कि पीटीआई और पीडीएम एक ही हैं, उतना ही अच्छा होगा। अभी आपको बताएंगे कराची में दूध और अंडे की जायद कीमत पर फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई। 3 दुकानें सील कर दी गईं। शहरी इंतजामिया के मुताबिक 105 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई में 6 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। ज़ैन कुरैशी ने एक बयान में कहा कि वो दूसरी बार कोरोना का शिकार हुए हैं। ज़ैन कुरैशी ने खुद को करंटीना कर लिया है। ज़ैन कुरैशी का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर संजीदगी की मुतकाज़ी है।
कराची के इलाके लियारी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम पर हमले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। हमले में चीनी बाशिंदे समेत 2 अफराद जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। तेज़ बारिशों के बायस हसास अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है।